नमस्कार जी, आप देख रहे हैं हरियाणा रत्न। मैं आपका अपना जगतार सिंह। जैसे आपको पता है कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी उम्मीदवारों ने कमर कस ली है कि आगे आने वाली 25 तारीख को जो चुनाव है उसमें हम जीत हासिल करें। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है जिला फतेहाबाद की ग्राम पंचायत थेड़ी में। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि बहुत खुशी भी हुई कि जो महिला उम्मीदवार है वो अपना चुनाव खुद लड़ रही है। देखा गया कि जो महिला उम्मीदवार है उनके परिवार के मेंबर ही उनकी जो इंटरव्यू देते हैं, हमारे से बातचीत करते हैं, पंचायत के मुद्दे रखते हैं। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि एक महिला उम्मीदवार अपने विचार रख रही है और उनकी क्या सोच है अपने गांव के प्रति, कैसे वो काम करवाएगी अपने गांव के विकास के लिए। हाँ जी सोनिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी सब बहनों और भाइयों को और सत श्री अकाल जी। तो बहुत खुशी हुई सोनिया जी हमें ये देख के कि आप अपने गांव के जो बागडोर आने वाले दिनों में अगर गांव राव ने आपको सरपंच बनाया तो आप सरपंच बनोगे और गांव की आगे विकास के लिए आप खुद काम करोगे। हाँ जी, मैं खुद काम करूंगी क्योंकि लड़कियां आजकल किसी पर बोझ नहीं है जी। और औरतें मर्दों के साथ कंधों के कंधा मिलाकर चल रही है जी। तो हम भी किसी से कम नहीं है जी। आजकल जो जहाँ भी देखते हैं, हमारी नेवी में देखो या पायलट देखो, जो भी औरतें हैं वो काम कर रही है जी। तो हमारी महिलाएं चांद तक पहुंच चुकी, चांद तक हमारी महिलाएं पहुंच चुकी है जी। तो हम तो एक गांव का ही विकास करना है जी। हाँ जी, तो जो महिलाएं क्या कहीं कोई भी जॉब करती है तो वहाँ उनके साथ के उनके पति थोड़े ही जाते हैं जी। खुद औरतें ही करती है जी, अकेली रहती है जी। तो हमारे साथ तो हमारा पूरा गांव होगा जी, पूरे गांव का सहयोग है जी। इसलिए मैं सारा काम करूंगी जी, जो गांव में कमियां हैं वो भी पूरी करूंगी जी। करेंगे जी जो कि गांव से बाहर निकास हो सके और पानी इकट्ठा भी हो सके, गंदा पानी जो कि आने वाले टाइम में या गर्मी में किसानों को खेत में काम आ सके जी। गंदे पानी की निकासी गांव से बाहर, गांव से बाहर होगी जी। बात करें शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करोगे सरपंच बनने के बाद? शिक्षा के क्षेत्र में जी सबसे पहले तो हमारे गांव में स्कूल प्राइमरी तक का है जी। इसलिए बच्चों को 5वीं के बाद सोतर भट्टू जाना पड़ता है, वो भी पैदल जाना पड़ता है जी उनको जी। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनके लिए हो सके तो प्रशासन से 8वीं तक का स्कूल बनवाएंगे जी। अगर प्रशासन की हमारी नहीं सुनेंगे तो हम बच्चों के लिए वैन जरूर लगाएंगे जी, जो सोतर भट्टू तक उनको लेके जाए आए भी शाम दोपहर को जी। यानी आपके जो बच्चे 5वीं के बाद दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं उनको वो पैदल ही जाते हैं? हाँ जी, पैदल जाते हैं जी। इतनी धूप हो चाहे बारिश हो कुछ भी हो जी, वो पैदल जाते हैं, पैदल ही आते हैं जी। तो आप सरपंच बने तो क्या करोगे? मैं सरपंच बनने के बाद उनके लिए वैन लगाऊंगी जी। हाँ जी, जो उनको सुबह लेके जाए दोपहर को लेके भी आए जी। और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे स्कूल को 8वीं तक का करे। हाँ जी सोनिया जी, आप एक महिला उम्मीदवार हो ग्राम पंचायत थेड़ी से। आने वाले दिनों में 25 तारीख को सरपंच बनने के बाद आप हमारी महिलाओं के लिए क्या करोगे? महिलाओं के लिए जी जो घर पर बेरोजगार बैठी है, पढ़ी लिखी महिलाएं जी, उनके लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगी हमारे गांव में सिलाई सेंटर हो या ब्यूटी पार्लर जो भी मुहैया हो सके वो करवाए, जिनके सीखने के बाद वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके और अपना रोजगार चला सके जी। आज के जमाने में हमारी बहनें और बेटियां जो कि पायलट तक बनती हैं और जो फौज में भी भर्ती होती हैं, इसलिए ये किसी से कम नहीं है। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी गांव की बेटियां हैं जो किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कम ना रहे और आने वाले टाइम में हम मेरे गांव का नाम रोशन करें। हाँ जी सोनिया जी, हमारी सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए आप सरपंच बनने के बाद क्या कदम उठाओगे? जी आपने ये बहुत ही अच्छा नारा चुना है जी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियां बचाने के लिए मैं जी जो भी बच्चियां गांव में गरीब घर में है या कहाँ भी है जो पैदा हुई, उनके लिए मैं 5100 रुपए की FD करवाऊंगी ताकि आने वाले समय में वो बच्चियां माँ बाप पर बोझ ना बने और उनके पैसे भी उनके काम आ सके। और बेटी पढ़ाओ के लिए जी जो बच्चियां हमारे गांव से बाहर जाती है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक का भी स्कूल है जी, तो बच्चियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है, पैदल जाना और पैदल आना पड़ता है जी। उनके लिए मैं वैन की सुविधा लगाऊंगी जी, जो उनको सुबह लेके भी जाएगी और दोपहर को लेके भी आएगी जी।
ताकि हमारी बच्चियां ताकि समाज में बोझ ना हो। हाँ जी, ताकि हमारी बच्चियां किसी पर भी समाज में बोझ ना हो और उनकी सुविधा भी होगी, सेफ्टी भी होगी जी उसमें उनकी। हाँ जी सोनिया देवी जी, देखा गया कि जैसे चुनावी दिन आते हैं, हाँ जी, नशा परोसा जाता है, हाँ जी, धन बल दिया जाता है, हाँ जी, तो जो आपकी तैयारियां हैं हाँ जी। वो कैसी हैं और आप चुनाव किस प्रकार? मैं जी चुनाव लड़ रही हूँ जो मैं पूरी अपनी सहानुभूति के साथ और नशा और पैसे दोनों से दूर होकर लड़ रही हूँ जी। क्योंकि जी नशा एक बहुत ही गंदी आदत है जी। जो हम चुनाव में 10 दिन के लिए जीतने के लिए तो बांट देते हैं जी, लेकिन जी वो कईयों के घर के उजाड़ देता है जी, और किसी को सारी उम्र के लिए। सोनिया जी, देखा गया कि चुनाव के दिनों में जो उम्मीदवार होते हैं वो धन बल से जान नशा बहुत परोसते हैं, जिसके कारण हमारे समाज में बहुत सा दिक्कतें आती हैं। तो आपका चुनाव कैसा है? मेरा चुनाव जी बिल्कुल नशा और धन से दोनों से दूर है जी। मैं लोगों के साथ मिलती जुलती और मेरी सहानुभूति से जी वो मुझे उम्मीदवार चुन रहे हैं जी। मैं औरों से अपील करती हूँ जी कि वो नशा और धन दोनों से ही दूर रखे, क्योंकि हम हमारी चुनावी नीति के लिए 10 दिन में हम नशा भी बांट देते हैं और धन भी बांटते हैं जी, जिनका प्रभाव हमारी नौजवान पीढ़ी पर पड़ रहा है जी। जो आज इस नशे की आदत लग जाती है जी, वो पूरी उम्र उनको नहीं छोड़ पाते जी, घर भी बर्बाद हो जाते हैं। इनके इस नशे के कारण कईयों के भी चूल्हे ठंडे हो गए हैं जी, और कईयों के घर बर्बाद भी हो गए हैं जी, और वो भी रहे हैं जी बहुत ज्यादा। लेकिन जी कि इस नशे से और धन से दूर होकर चुनाव लड़ो आप भाईचारे। हाँ जी, भाईचारे का जो चुनाव है भाईचारे में रखो जी, और नशे से दूर रहो जी। हाँ जी, और कौन कौन से आप गांव में काम करवाओगे? मैं गांव में जी जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो बनवाऊंगी जी, और गांव में स्ट्रीट लाइटें लगवाऊंगी जी, और कैमरे भी लगवाऊंगी पूरे गांव में, और फूलदार पौधे लगवा के उनको एक मॉडल टाउन जैसा बनाना चाहती हूँ जी इस गांव को मैं आपके गांव में पहुंची, देखा गया कि कुछ ग्रामीण आपके मिले हमें, वो शायद ढानियों से थे। हाँ जी, उनके ढानियों को जाने वाले रास्ते कच्चे हैं अभी तक, पीने वाले पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर, और सबसे अहम समस्या है वहां बिजली 24 घंटे नहीं पहुंची। तो उसके लिए आप सरपंच बनने के बाद क्या करोगे? उनके लिए सरपंच बनने के बाद में सबसे पहले तो 24 घंटे लाइट की सुविधा करवाऊंगी, और पानी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में ढाणी में जो नहीं पहुंचता वो भी करवाऊंगी जी, और साथ के साथ उनके जो भी रास्ते कच्चे हैं वो सब मैं पक्के करवाऊंगी जी, क्योंकि वो भी मेरे भाई है जो रात दिन उस कच्चे रास्तों से आते जाते बड़ी परेशानी होती है जी उसको बारिश के टाइम में भी जी। वही कहना था उनका कि वोट आते हैं 5 साल बाद, वोट लेने के बाद कोई भी सरपंच जीतने के बाद हमारे पास नहीं पहुंचता। नहीं जी, हम पहले भी यही नारा था कि पहुंचेंगे घर घर और सबकी समस्या भी दूर करेंगे जी, अब भी पहुंचेंगे जी हम उनके पास, वो हमारे साथ रहेंगे। हाँ जी सोनिया जी, देखा गया है कि आपके गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बीपीएल कार्ड कट चुके हैं, तो सरपंच बनने के बाद आप क्या करेंगे? मैं सरपंच बनने के बाद सबसे पहले उनका जी जो भी समस्या है, बीपीएल कार्ड हो या राशन कार्ड हो या कोई और सुविधा हो, जैसे कईयों ने आज मैं घर घर गई थी, उन्होंने यही मुद्दा किया कि हमारे सर पर रहने के लिए छत नहीं है, कईयों के घर बेटियां भी है, वो कह रही हैं हमारे पास खाने के लिए नहीं, तो उनके लिए राशन कार्ड हो या कमरा बनवाना हो या कोई भी गाय भैंसों पर बीमा करवाना हो, कोई भी लोन देना हो, मैं सब काम उनके लिए करूंगी। आज मैं कह के भी आई हूँ सबको मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे देखा गया कि सरकार ने बहुत सी ऐसी स्कीमें चला रखी हैं जो हमारे जो गरीब परिवार हैं उनके लिए उनका लाभ उनको मिलना चाहिए, तो वो उन तक पहुंच नहीं पाता। नहीं जी, वो उन तक अभी तक नहीं पहुंचा सब जी। हाँ जी, वो मैं सब उन तक पहुंचाऊंगी जी। हाँ जी, प्रशासन से यही उम्मीद करूंगी कि वो भी मेरा पूरा साथ दे जी। गरीब परिवारों के लिए सिर पर छत हो, उनके लिए खाने के लिए भी हो, सब कुछ करवाऊंगी जी उनके लिए। ये थे आपके गांव के मुद्दे सोनिया जी। हाँ जी। अगर हम बात करें कि आने वाली 25 तारीख कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उसके लिए आप अपने गांव राम को क्या अपील करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने गांव राम को यही हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को नारियल के पेड़ का बटन दबाकर और मुझे विजयी बनाएं, और जो भी आप कहोगे वो मैं गांव राम के साथ खड़ी हूँ और खड़ी भी रहूंगी। इस काम के लिए मुझे एक बार मौका आप जरूर दें।
यही अपील करती हूँ मैं गांव राम से सभी से। मेरी जीत नहीं होगी, पूरे गांव की जीत होगी और पूरे गांव को साथ लेकर मैं अब मेरे गांव का विकास भी करूंगी और पूरे जिले में फतेहाबाद में भी मेरे गांव को एक सुंदर गांव बना के दिखाऊंगी मैं।